नगर में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बंगाल में सियासी उठापटक तेज हो गई है। एक दिन पहले हुगली में शुवेंदु अधिकारी की रैली में विवादास्पद नारे लगने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश साल भी शामिल हैं। मंगलवार को शुवेंदु अधिकारी की रैली में कुछ लोगों ने विवादास्पद नारे लगाए थे। बीजेपी जो एक एलिगेशन दिया वो पॉलिटिकल मंच में डायरेक्टली एलिगेशन नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो 10% बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम है। तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन ये तो आपके ऊपर आरोप है, ये हमारे ऊपर आरोप नहीं, आपके ऊपर है, क्योंकि वोटर लिस्ट आप बनाते हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो ऑफिशियली देंगे तो हम इसका ऑफिशियली करेंगे। तो टीएमसी नेता फरहाद हाकिम ने ईसी के सामने बीजेपी पर बंगाल का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशिका, देखिए चुनाव आयोग की टीम भी वहां पर मौजूद है और दरअसल इस बात पर नजर रख रही है कि किस तरीके के हालात वहां पर हैं और किस तरीके के इंतजाम उनको करने होंगे। क्या अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, बैठक हुई है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत हुई है। सुरक्षा को लेकर के उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ एक एक कर सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। एक तरफ टीएमसी जिसका कहना है बीएसएफ पर आरोप है कि बीएसएफ के जो लोग हैं वो सीमांत इलाकों में घर घर जाकर के और बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी का आरोप टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी जो है वो सीमांत इलाकों में वोटरों की संख्या अचानक बढ़ गई है। रोहिंग्या ये भी नाम लिया गया है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है बीजेपी की तरफ से। और वहीं पलटवार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो चुनाव आयोग के सामने दोनों ही दलों ने अपनी अपनी शिकायत सामने रखी है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए साथ। देखिए, शुवेंदु अधिकारी आज दोपहर 12:30 बजे केशपुर में एक रैली करेंगे। हालांकि आज की रैली में इस बात का खास ध्यान रखने की कोशिश होगी जिसका खमियाजा बीजेपी को ना उठाना पड़े। 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद शुवेंदु की रैली काफी अहम मानी जा रही है। आशिका, देखिए 12:30 का वक्त तो हो चुका है, क्या रैली की शुरुआत हो गई? आशिका, तो शायद आशिका जी अगर आवाज पहुंच रही है तो मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ। जी बोलिए बोलिए। देखिए, आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई, लेकिन शुवेंदु अधिकारी किसी भी समय वहाँ पर पहुँच सकते हैं। हालांकि 12 बजे का समय दिया गया था। ये बात हुई थी कि 12:30 के करीब शुवेंदु वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। जो रैली है उसकी शुरुआत नहीं हुई है। और यहाँ पर मैं आपको कोलकाता के विक्टोरिया पर हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो सुरक्षा के इंतज़ाम देखने यहाँ पर आए हैं। और जो भी यहाँ पर जो काम हो रहा है जो उसकी जो है उसको देख रहे हैं। हमारे साथ शिशिर बाजोरिया हैं, बीजेपी के नेता, इनसे जानते हैं आज चुनाव आयोग से क्या कहा, आपने क्या मांग की? पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं रण होता है और उसी के तैयारी में हम जो आज चुनाव आयोग मुख्य अधिकारी से जो मिले उनको सबसे पहले तो ये बोला कि जिस दिन आप चुनाव घोषणा करेंगे उसी दिन केंद्रीय बल का तैनाती कीजिए और उसी दिन आप जो यहाँ के ऑब्जर्वर्स आते हैं उनकी नियुक्ति कीजिए। नहीं तो जितना देरी होगा यहाँ पर खेल बदल जाता है। क्या अंदेशा है? खेल बदल जाता है, कैसे बदल जाएगा? हर तरह का हथकंडा ये अपनाते हैं। सबसे पहला हमने जो दूसरा मांग किया है वो भी इनका ही हथकंडा है कि वोटर लिस्ट में जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, एक एक क्षेत्र में 35% वोटरों की वृद्धि कहाँ से, किन इलाकों की बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जो स्पष्ट करके मैं बताऊं, सीमांत के जितने जिला हैं ऊपर से नीचे तक सब जिला में वोटरों की वृद्धि हुई है। तो ये तो साफ नज़र आता है वोटर कहाँ से आए हैं। ये भी इनके इम्पोर्टेड कहाँ से आए हैं वोटर? बगल के देश से जो हमारे नागरिक नहीं हैं। तो रोहिंग्या, जहाँ यहाँ कितने रोहिंग्या गांव बसा रखे हैं। शहर में, विधाननगर में रोहिंग्या एक बस्ती बसा हुआ है।
मैं टीएमसी का जो आरोप है उस पर सवाल पूछूंगी। टीएमसी का कहना है कि बीएसएफ के लोग सीमांत इलाकों में घर घर जा रहे हैं और वो लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। देखिए, ऐसा है कि अब जब इनसे हमारे सवाल का इनको जवाब नहीं मिल रहा है, वो इनको दिख रहा है कि शायद इनकी ये पोल खुल रही है, तो इसको है पलटवार कर लो। तो ये पलटवार कर लिए हैं। बीएसएफ सीमांत से 15 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र है, वो केवल क्षेत्र रक्षण करता है। वो कलकत्ता और बंगाल पुलिस जैसा नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में उतर जाता है। टीएमसी का कहना है कि रोहिंग्या की जो आप बात कर रहे हैं, रोहिंग्या कह करके आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इन मुद्दों से। हम लोग पत्थर खाए हैं। नड्डा जी का जो काफिला में पथराव हुआ, उसमें मैं भी था। वो मैं ये साफ दायित्व से बोलता हूँ कि वहाँ पर जो 2 रोहिंग्या गांव इन्होंने बसाया है, उनके किया हुआ यह हथकंडा था। आज जो बैठक हुई, क्या उसमें आपने ये जो हिंसा की घटनाएं हैं, चाहे जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो या दूसरी जो घटनाएं आपकी रैलियों पर हुई हैं, उसकी चर्चा की? हम लोग ने पूरे हिंसा की चर्चा की। देखिए, ये मैं बहुत साफ तौर पे बोलूँ, चुनाव आयोग जो मुख्य अधिकारी हैं वो ये सब बातों से अवगत हैं। ठीक है, यानी देखिए हमारे जवाब बीजेपी जो के हम नेता सवाल जिनको आप करते सुन हैं रहे थे, या भी उस बैठक से निकल कर आए हैं जहां पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बुलाया था, उनसे बातचीत की थी, जहां पर बीजेपी ने अपने एजेंडे, अपनी बातें जो उनको लग रही थी बंगाल को लेकर, उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने रखी है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी घमासान की पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और अभी देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए रथ यात्रा का प्लान तैयार किया, जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी से एक बार फिर बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे। उनके दौरे से पहले कई नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रोड शो और रैली कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर वार पलटवार भी देखने को मिला। वहीं एक के बाद एक कई विधायकों और दूसरे नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने से टीएमसी में बौखलाहट साफ नजर आई, जिसकी वजह से टीएमसी नेता बीजेपी पर विवादास्पद बयान भी दे रहे हैं। वहीं अब टीएमसी और बीजेपी में एक नई जंग छिड़ गई है। पुरुलिया की रैली में ममता ने बीजेपी को माओवादियों से भी खतरनाक कहा था। इसके जवाब में बीजेपी ने एक माओवादी नेता के टीएमसी का चुनाव प्रचारक बनने पर ममता को घेर लिया। असल में बीजेपी बंगाल चुनाव में माओवादी नेता छत्रधर महतो की एंट्री पर सवाल उठा रही है। छत्रधर महतो बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। छत्रधर महतो पिछले साल जुलाई में टीएमसी में शामिल हुए थे और इससे पहले छत्रधर 11 साल तक यूएपीए के तहत जेल में थे। छत्रधर महतो पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस डिरेल करने और राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक करने का आरोप है। लालगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के दौरान छत्रधर का भाई तसाधर महतो भी मारा गया था। बीजेपी छत्रधर के माओवादी कनेक्शन को लेकर अब ममता पर हमलावर है। यानी आशिका, देखिए, अब ये भी एक मुद्दा जो ममता बनर्जी ने एक तरीके से कहें बीजेपी के हाथों में थमा दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात की शुरुआत की कि माओवादी से कम नहीं है बीजेपी के नेता या बीजेपी, उसके बाद अब बीजेपी हमलावर है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, छत्रधर महतो पिछले साल टीएमसी में शामिल हुए थे, तब इतनी चर्चा उनके नाम की नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही है। और अब जबकि ममता बनर्जी ने माओवादियों से तुलना ही नहीं की है, ये कह दिया है कि बीजेपी तो माओवादियों से भी ज़्यादा खराब है, तब बीजेपी का गुस्सा फूट रहा है और उंगली दिखाई जा रही है छत्रधर महतो के ऊपर। जैसा कि आपने भी बताया, छत्रधर महतो वो नाम है जो कि कई साल जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ज्ञानेश्वरी कांड जो है, जो रेल को, जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को डिरेल किया गया था, जिस घटना में कई लोगों की जानें गई थी, उसके आरोपी हैं। राजधानी एक्सप्रेस को जो है वो किडनैप करने के आरोपी हैं। उनके भाई जो कि माओवादी थे, लालगढ़ ऑपरेशन के दौरान उनकी हत्या की गई थी। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है माओवादियों को लेकर के। फिलहाल जो है राज्य सरकार ये, हालांकि जो माओवादी, देखिए, और इस मामले पर बीजेपी के कोई नेता पीछे नहीं है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि टीएमसी माओवादियों की जमानत कराकर उनसे चुनाव प्रचार करा रही है। माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है। तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। यही ममता जी का चरित्र है, यही टीएमसी का चरित्र है। ममता जी की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज बम, गोली
चलती है वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज़ घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का वातावरण ममता जी ने बनाया है। जो ममता जी से नाराज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, पर हमारे किसी को नहीं लेंगे। हम गाय की तस्करी करने वालों को नहीं लेंगे, हम गोल्ड की तस्करी करने वालों की नहीं लेंगे, हम फेक करेंसी की तस्करी करने वाले जो टीएमसी के नेता हैं वो हम उनको नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। जो अच्छे नेता होंगे, जो बंगाल के विकास के बारे में सोचते होंगे, जो मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेंगे, हम उनको जरूर सम्मिलित करेंगे। आज कितनी खूनों से रंगे हुए ये हाथ है छत्रधर महातो की, फिर भी उनको टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का स्टेट कमेटी में जगह दी जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। इसका मतलब है बंगाल में अगर माओवादी को कोई पनाह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई जगह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। और इसी बीच बड़ी खबर बंगाल से, जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने रोहिंग्या का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने बंगाल में रोहिंग्या की संख्या बढ़ने का आरोप लगाते हुए उनका वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप लगाया है। देखा गया है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत बड़ी संख्या में वोटरों की वृद्धि हुई है। कुछ तो ऐसे चुनावी क्षेत्र हैं जहां पर 35% वोटरों की वृद्धि हुई है। इतना जनसंख्या कहां से बढ़ गया, ये तो साफ दिखता है। अच्छा, जितने सीमांत के जिला हैं सब में वोटरों में वृद्धि हुई है, तो साफ दिखता है कि ये तो इनके इंपोर्टेड वोटर हैं, ये रोहिंग्याज हैं जिनको ये वोटर कार्ड पकड़वा दिए हैं। आशिका, यानी यहाँ बीजेपी ने तो अपनी शिकायत दर्ज करा दी है कि वोटरों की संख्या आखिरकार क्यों बढ़ रही है और इसमें रोहिंग्यों के नाम है, तो क्या अब चुनाव आयोग इस पर नजर रखेगी? बिल्कुल, चुनाव आयोग इस पर भी नज़र रखेगी। साथ ही सबसे टेढ़ी खीर जो चुनाव आयोग के लिए है, राज्य की कानून व्यवस्था, जिसे लेकर के आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कड़ा संदेश दिया गया है कि चुनाव के समय बहुत ज़्यादा ध्यान कानून व्यवस्था पर देना पड़ेगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल किया गया है। ये मुद्दा भी उठाया गया है चुनाव आयोग के सामने, और ये कहा गया है कि मौजूदा परिस्थिति में चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। केंद्रीय बल सिर्फ जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो तब से लग जाए, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं। तो ये एक बड़ी मांग है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। जो है कहा गया है कि चुनाव जब से घोषणा की जाए तब से राज्य में लगा दिया जाए, वरना ये चुनाव जो है किसी भी हाल में फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता है। ठीक है आशिका, आप रहिए साथ। देखिए, इस बीच बीजेपी ने बंगाल विजय की आक्रामक रणनीति भी तैयार करी है। एक तरफ टीएमसी नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम चल रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी बंगाल दौरे का प्लान बनाया है। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा एक के बाद एक बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया। अपने इस प्लान के जरिए बीजेपी की बंगाल के हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश होगी। बीजेपी ने बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया, और ये परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। बीजेपी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जहां पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को प्रभारी भी नियुक्त किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को इस रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 30-31 जनवरी और 10-11 फरवरी को बंगाल में मौजूद रहेंगे। नेता कैलाश विजयवर्गीय सद पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकाली जाएगी, कि किस तरीके से है, कितनी रथ यात्राएं होंगी और क्या योजना है सर? नहीं, 5 रथ यात्राएं हमारे निकलेगी और 294 विधानसभा सभी में जाएगी। हमारे स्थानीय लीडर्स भी उसमें साथ में रहेंगे, और हमने आग्रह किया केंद्र से भी नेता कुछ आएँ और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में, अराजकता, हिंसा की राजनीति, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता समाप्त होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी वहाँ पर, और ये सिंडिकेट राज को हम समाप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के उन्नयन की योजनाएं चल रही वो उनका लाभ उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से बंगाल में
किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ठीक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, बीच में सिंडिकेट के लोग पैसा खा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, ये विश्वास दिलाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहाँ पर एक क्रांति पैदा